नमस्कार। आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, कंसीव होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। ऐसी हालत में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको एडवाइस देंगे। दोस्त लोग, कलीग्स, घर वाले और डॉक्टर गूगल तो है ही। अब इतना सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद बहुत कन्फ्यूजन तो होने ही वाला है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ही अब बता दूं कि सच में क्या काम कर जाता है और क्या नहीं काम करता। या आप अगर आईवीएफ के बारे में सोच रहे हो तो आप क्या कर सकते हो ताकि आपके सक्सेस रेट्स बढ़ जाएं। तो आइए बात करते हैं कुछ 5 टिप्स के बारे में जो कि आईवीएफ करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए और इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप आईवीएफ करने से पहले करें तो डेफिनेटली आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी फ्रॉम मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे से। मैं आईवीएफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट और ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे ऑलमोस्ट 30 इयर्स से काम कर रही हूँ और मैं आज मेरी तरफ से आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपका सक्सेस रेट इम्प्रूव हो सकता है। अब पहली बात है लेट्स गो फॉर डाइट, क्योंकि डाइट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। मैं तो समझती हूँ कि डाइट इटसेल्फ एक मेडिसिन है और अच्छा डाइट लेने से तुम्हारी काफ़ी सारी बीमारियाँ भी आप दूर कर सकते हैं। तो देखो डाइट के बारे में मेरी ये है कि इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। अगर आपको आईवीएफ के पहले अगर आप सोचते हैं कि आपका वेट ज़्यादा है, आपका बीएमआई ज़्यादा है, तो आपको एक करेक्ट वेट पे आना, वेट लॉस करना ज़रूरी है। अब वेट लॉस करने के लिए वापस आप एक्सरसाइज का भी यूज़ कर सकते हो और डाइट में खास करके आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको जो बाहर का खाना है जिसमें ज़्यादा तला हुआ फ्राइड आइटम्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड होता है, बहुत सॉल्टी फूड होता है, स्वीट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो फैटी एसिड्स का प्रमाण ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको बाहर का खाना या बेकरी आइटम्स जैसे है, रिफाइंड फ्लावर जैसा है, जैसे जिसमें मैदा हो, स्वीट्स हो, ये सारा सब कुछ बंद करना है। तो शुगर को आपको निकाल देना है आपके लाइफ से फॉर गुड। ओके, अब बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स हों जिसमें आपको विटामिन्स मिले और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फूड से मिले। तो हमारे घर का जो खाना होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ दालें होती हैं, स्प्राउट्स होता है, हरी सब्जियां होती हैं, हम चटनियां बनाते हैं, सीड्स उसमें इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मल जो रोटी बनता है या चावल बनता है। तो अगर आप रोटी बना रहे हो तो सिर्फ रिफाइंड व्हीट की ना बनाएं, उसमें कुछ रागी ऐड करें या ज्वार, बाजरा, ये जो बाकी जो सीरियल्स है उनका भी प्रयोग करें। रिफाइंड फ्लावर, मैदा जिसमें हो वो ना इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि रोज आपकी डाइट में कम से कम 2 फ्रूट्स होना जरूरी है। और कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कोई फैंसी फूड्स या कोई बहुत महंगा फूड लेना चाहिए। जो सीजनल फ्रूट्स आपको अवेलेबल है वो फ्रूट्स आपको लेना जरूरी है। 2 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एवरीडे के डाइट में होने चाहिए। तो कोई भी हो, पालक हो, मेथी हो, ये आपकी डाइट में बिल्कुल होना ही होना चाहिए। स्प्राउट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके प्रोटीन इनटेक के लिए स्प्राउट्स हो, मशरूम्स हो या ब्रोकोली हो, इनसे आपको प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। उसी तरह से अलग अलग तरीके दाल जो होते हैं, क्योंकि हर दाल का अमाइनो एसिड कंटेंट जो है वो थोड़ा अलग है, तो आपको होलसम प्रोटीन्स उससे मिल जाएंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो हफ्ते में 1 बार आप फिश का प्रयोग करें। आप रेड मीट जिसको बोलते हैं वो अवॉइड करें तो अच्छा है, लेकिन फिश एक गुड प्रोटीन है, एग वाइट्स गुड प्रोटीन है, उनका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। अब रही बात एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज कई तरीके के हैं। किसी को योगा पसंद है, किसी को जुम्बा पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को जॉगिंग पसंद है। सो आई लीव इट टू यू। यू कैन ऑल्सो डू अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज करोगे तो बोर हो जाओगे। लेकिन आपके लाइफ में एवरी डे 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इससे आपके जो जो इंटरनल जो हॉर्मोन्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे और आपको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइज का महत्व तो मैं कितना बताऊं उतना कम है। अब योगा का एक दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपको प्राणायाम से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो ऑक्सीजनेशन मिलेगा, उससे आपके सेल्स का ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा। तो योगा और प्राणायाम का एक अलग ही महत्व है और ये इसका हमको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएगा। अब कुछ बुरी आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग है या अल्कोहल है, उससे आपको दूर रहना है। स्मोकिंग तो कम्प्लीटली बैन करना है। अल्कोहल कहा जाता है वेरी मिनिमल अमाउंट्स में इज़ नॉट वेरी बैड, बट फिर भी मेरी सलाह ये है कि आप अल्कोहल और स्मोकिंग से अगर दूर रहें, जिस तरह से आप बुरे डाइट से दूर रहें, इन्हीं बुरी आदतों से आप दूर रहें, तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा हो सकता है। अब चौथी बात जो है, कुछ मेडिसिन्स। हम एज डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं पेशेंट्स के। हम जानना चाहते हैं कि आपके विटामिन डी लेवल्स कैसे हैं, आपके विटामिन बी लेवल्स कैसे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी, विटामिन बी12 लेवल से के अगर कम हुए तो एग रिजर्व कम हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर आपकी इन मात्रा कम है तो वी गिव मेडिसिन्स, प्लस हम एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्पर्म काउंट और स्पर्म परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसी तरह से एग क्वालिटी में भी थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। अगर आप पीसीओडी से पीड़ित है तो पीसीओडी का जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है वो कम करने के लिए कभी कभी हम मेटफॉर्मिन नाम की दवा है या आयोइनोसिटोल नाम की दवाई है, ये हम 2 महीने 3 महीने उनका प्रयोग करना चाहते हैं, सो दैट पीसीओडी का असर 2 महीने 3 महीने कम हो जाए। उसी तरह से अगर आपका एग रिजर्व कम है, ओवेरियन रिजर्व कम है, तो भी हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे एग जहाँ निर्माण होते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा पोषक बने और आपके एग्स निर्माण होते समय इसका फ़ायदा हो जाए। तो अगर 2 या 3 महीने पहले से आप प्लानिंग करेंगे और ये सारे मेडिसिन आप स्टार्ट करेंगे, तो आईवीएफ जब आप एक्चुअल में करेंगे तब आपको डेफिनेटली उसका बहुत फ़ायदा होगा। और ये ओवरनाइट नहीं होता है, मेरे पास 2 महीने 3 महीने का टाइम होना ज़रूरी है। अब मेरी लास्ट एडवाइस है कि आप एक अच्छा आईवीएफ सेंटर ढूंढो। अब आप एक अच्छा आईवीएफ सेंटर कैसे ढूंढोगे, क्योंकि आजकल तो इतने आईवीएफ सेंटर्स मशरूम हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स आपको कौन दे सकेगा। तो आप 1 2 3 डॉक्टर्स के पास जाके आइए। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको कितना टाइम दे पा रहा है, आपकी बातें कितना सुन पा रहा है, आपके हार्मोनल लेवल्स, आपकी रिपोर्ट्स देखने में उसको कितना इंटरेस्ट है। वहाँ जो बाहर पेशेंट्स बैठे हैं उनका अनुभव इस हॉस्पिटल के बारे में कैसा है, उनसे भी बातें आप कर सकते हैं। और उनके जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो टीम है एम्ब्रियोलॉजी की, आप उनसे जाके मिल सकते हैं और उनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। आप ये ज़रूर पता करें कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट उनके पास रोज़ अवेलेबल होता है या नहीं, और एक्चुअल लैब किस तरह से हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लैब भी देखना चाहते हैं, कितने साइकिल्स आपके पास होते हैं, कितने सक्सेस रेट्स होते हैं, हम अगर मेरे पास कोई आता है तो मोस्ट वेलकम, मैं सब दिखाने के लिए तैयार होती हूँ। मतलब हमारे पास जो एम्ब्रियोज बनते हैं हम उसकी फ़ोटोज़ दिखाते हैं। हम ऑफ कोर्स नाम दूसरे लोगों का नहीं बता सकते, लेकिन एम्ब्रियोज के पिक्चर्स तो हम दिखा सकते हैं। हम लैब अंदर तक लेके जाके दिखा सकते हैं। हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट से मिलवाते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। हम जो पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट कर चुके हैं, अगर वो पेशेंट्स हमको परमिशन देते हैं तो उनसे बात करवाते हैं। तो ये सारा रिसर्च करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपका कौन सा आईवीएफ सेंटर है जो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि आईवीएफ सेंटर, फर्टिलिटी डॉक्टर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम, ये सारा कुछ मायने रखता है आपके सक्सेस रेट्स में। तो ये थी मेरी कुछ 5 टिप्स जो आप 2-3 महीने आईवीएफ करने से पहले फॉलो करें। इतना सब करने के बाद भी आपको मतलब काफ़ी हेल्प होएगी, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके आईवीएफ जर्नी के लिए। इस विषय में आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी संदेह हो, तो हमारे टीम से आप संपर्क करें। हमने जो मेंशन किया है नंबर, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड कम्युनिकेट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।